दरवाज़ा बंद होगा, ये आपकी बात की जा रही है। बाकी मशरक, मगरब, शमाल, जनूब, ये सारे, इसका हवाला जनाब आप लिखें, लूका 13:22-29, मत्ती 7:13-23 तक आप ये पढ़ लें, ठीक है जी। तो अच्छा, मेरी अगली दलील जो है वो जनाब दलील नंबर 6 है, वो है नजात के लिए ईमान और अमल दोनों लाजम मलजूम है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं बाइबल के हवाले से बयान कर रहा हूँ। यकूब का खत है 2 बाब है, 4 आयत है। लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। ईमान भी हो, अमाल भी हूँ। अच्छा, मसीह लोगों को यही नहीं पता ईमान है क्या। आप इनसे पूछ लें ईमान क्या होगा, तो यस्सू ते ईमान, यस्सू ते की ईमान, वो यस्सू नूं खुदा मनना है, साढ़े गुनाहां दे इवल जो सूली चढ़ गया, इनके यहाँ ये ईमान है। तो यस्सू से पहले ईमान क्या था? ये मेरे फाजल दोस्त ज़रा ईमान की तारीफ़ कीजिएगा कि ईमान क्या होता है। तो मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि मसीहियों के पास ना ईमान है ना नेक अमाल है, दोनों बातें कोई। और नजात के लिए दोनों बातें शर्त हैं। ये बाइबल की शर्त है, मेरी नहीं है, खुदा की तरफ से है। ऐदनामा कदीम में है, ऐदनामा जदीद में है। 2 बातें चाहिए, ईमान भी चाहिए, अमाल भी चाहिए, फिर नजात होगी। मसीहियों पे के पास ईमान है ही कोई नहीं, सिरे से। अच्छा, राई का दाना पता है आपको? राई छोटा सा दाना होता है, और सरसों का दाना उससे भी छोटा। तो राई के दाने बराबर भी इनमें ईमान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब इनकी बाइबल है। जो आप देखिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, हज़रत मसीह ने उनसे कहा अगर राई के दाने बराबर भी तुम में ईमान होता ना, तो तुम सारे वो काम करते जो मैं करता हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े काम करते। अगर तुम पहाड़ से कहते ना कि यहाँ से उठ और समंदर में जा पड़, तो पहाड़ भी तुम्हारी बात मानता। क्यों? राई के दाने बराबर भी अगर तुम में ईमान होता तो। अच्छा, हज़रत मसीह ने जो है ना जी, अमाल की शर्त है और ईमान की शर्त है। अमाल का हाल सुन लें जनाब, गिलतियों 3:13 लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा दिया। ले जी, शरीयत से इन्हें आज़ादी हासिल होगी। अब ये शरीयत के अहकाम पर अमल करते ही नहीं है, करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि मसीह मसलूब हो गया है। एक और हवाला नोट करें, कुलसियों 14:2 है, उसने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उसे कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया। ले जी, अमाल की छुट्टी होगी। अमाल पे गए ना, अमाल पे तो कोई ज़रूरत ही कोई नहीं। अच्छा, हालांकि ये जनाब पाल कह रहे, हालांकि तुरैत में क्या लिखा था कि लानत उस पर जो शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए कायम ना रहे। खुदा कह रहा है कि उस पर लानत हो जो शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए कायम नहीं रहता। जनाब पाल कह रहे हैं कि शरीयत को उसने सलीब से जनाब वो कीलों से जड़ के तो उसको वो ख़त्म कर दिया, अब ज़रूरत नहीं। आपकी मर्ज़ी है, आप खुदा का हुक्म पे अमल करके शरीयत पे अमल करें, या जनाब पाल की बात पे अमल करके आप लानती बन जाइए, आपकी मर्ज़ी है। दोनों बातें आपकी बाइबल में मौजूद है। अच्छा, रह गया ईमान। ईमान की कैफियत मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनमें राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं है। मैं एक हवाला पेश करता हूँ, मरकज़ 16:16-18 है। हज़रत मसीह फरमाते हैं, हज़रत मसीह ने म्यारे ईमान मुकर्रर किया है। वो फरमाते हैं कि जो ईमान लाए और बिप्तुस्मा ले वो नजात पाएगा। ये हज़रत मसीह फरमा रहे हैं। और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे ना, जहर वगैरह पिएंगे, तो उन पर कुछ असर ना होगा। ये म्यारे ईमान है। ये हज़रत मसीह बयान कर रहे हैं। दुनिया का कोई मसीही ये ईमान साबित कर सकता है? ये फाजल मेरे दोस्त हैं,
मैं इनको जहर नहीं पेश करता, मैं हकीम हूँ, मैं इनको जमाल गोटे को 2 दाने देता हूँ, फिर देखें ये जनाब एक कैसे दस्त से जनाब दस्त होते हैं। तो वहाँ बात की जा रही है कि जनाब ये उन पर जहर भी असर नहीं करेगा। तो मालूम क्या हुआ कि इस म्यारे ईमान पर जब ये पूरे नहीं उतर सकते तो क्या पता चला कि इनमें राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। और नजात के लिए ज़रूरी क्या है? एक ईमान और दूसरे अमाल सालिया। अमाल से भी शरीयत से भी इन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया, ईमान इनमें सिरे से है ही कोई नहीं। इसलिए मेरा चैलेंज है कि मसीही मज़हब में नजात नहीं है। अच्छा, मेरी जनाब अगली दलील इस सिलसिले की वो ये है जी, कोई शख्स अगर मसीही है ना, उसने मसीहत को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, किसी और मज़हब में चला गया, मुसलमान हो गया, हिंदू हो गया, कुछ भी हो गया। अच्छा, वहाँ जाके उसने सोचा कि नहीं यार मैं दोबारा अपने मज़हब में जाना है, वो दोबारा मसीही नहीं हो सकता, उसकी निजात कोई नहीं है मसीही मज़हब में। ये लिखा है, ये जनाब पाल ने क्यों, ये अबरानियों 6:4-6 में लिखा है क्यों निजात तौबा नहीं है। ये गुनाह तौबा से माफ़ होते थे ना, तो तौबा कर दो, इन्होंने इनकार कर दिया। तो इसलिए अगर कोई एक दफ़ा मसीही मज़हब को छोड़ जाता है, दोबारा मसीहत में आता है, तो उसकी निजात भी नहीं है। मेरी जनाब 8वीं दलील जो है इस सिलसिले की वो ये है जी, अबरानियों 6:4-6। जी ठीक है, शुक्रिया। हज़रत मसीह का नज़रिया नजात और जनाब पाल का नज़रिया नजात मैं तकाबल करना चाहूँगा। मैं ये आखिरी दलील पेश करूँगा, वक़्त ख़त्म होने को है। ऐदनामा कदीम का मुतालिया करें तो नजात का एक ही तरीका है जो सब नबियों की तलीम है, खुदा की तलीम है। वो ये है कि बुत परस्ती, बदकारी, बुरे अमाल, तमाम मकरूहात जो हैं वो तौबा करो और आइंदा ये काम ना करो, आइंदा नेकी के काम करो। ये हिज़किय्याल 14:6 आप पढ़ लीजिए। ऐदनामा जदीद देखें, यूहन्ना इस्तबागी तौबा का बिप्तुस्मा देते हैं, वो भी तौबा की बात करते हैं। अब हज़रत मसीह हैं, वो फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी जो है फ़कीह और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो अबदी ज़िंदगी में तुम जो है ना वो दाखिल ना होगे। लूका 15:3 में लिखा है कि सारे रास्तबाज जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होती है। ये हज़रत मसीह फरमा रहे हैं। तो जनाब मुक़द्दस पाल का नज़रिया नजात क्या है? वो फरमाते हैं कि जनाब मुक़द्दस पाल की जो तलीमात है वो मैंने अर्ज़ किया कि खुदा की तलीम के ख़िलाफ़, जनाब मसीह की तलीमात के भी ख़िलाफ़ है। वो फरमाते हैं इसके बरअक्स, तौबा के बरअक्स वो कफ़ारा का नज़रिया पेश करते हैं, मसीह के खून बहाने का नज़रिया पेश करते हैं। वो खुदा को भी झूठा करार देते हैं, नबियों को भी झूठा करार देते हैं, हज़रत मसीह को भी झूठा करार देते हुए वो एक नई बात करते हैं और वो ये कहते हैं, रूमियों 5:19 है, हवाला नोट करें, कि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत ज़्यादा लोग रास्तबाज ठहरेंगे। अच्छा, रोमियो 3:25 है कि उसे यानी मसीह को खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो। ये आप देखें, खुदा की तलीम के भी ख़िलाफ़, जनाब मसीह की तालीमात के भी बिल्कुल वाज़े ख़िलाफ़ है। यूहन्ना 14:21 आप पढ़ें, लिखा है कि जिसके पास मेरे हुक्म है, हज़रत मसीह फरमा रहे हैं कि जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है और वो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा। यूहन्ना 14:21 है। जनाब पाल कहते हैं कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा दिया, यानी अब हुक्मों पे अमल करने की ज़रूरत तो कोई नहीं। मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। जनाब पाल फरमा रहे हैं कि उसने जनाब जिसने हुक्मों की वो दस्तावेज़ है जो मिटा दी, जो हमारी बाबत और हमारे ख़िलाफ़ थी, और इसे कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया। हज़रत मसीह फरमाते हैं कि जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों पर भी अमल नहीं करेगा, यही आदमियों को सिखाएगा, वो खुदा की बादशाही में छोटा कहलाएगा। जनाब पाल कहते हैं कि उसने ये शरीयत ही ख़त्म कर दी। तो आप देखें, अब आपकी मर्ज़ी,
हज़रत मसीह ने यहूदियों से कहा था कि तुम लोग खुदा के कलाम को अपने बुज़ुर्गों की रवायतों से खुदा के कलाम को बातिल करार दे देते हो, यानी अपने बुज़ुर्ग की रवायत से तुम तौरात को झूठा कर देते हो, नबियों को झूठा कर देते हो, खुदा को झूठा कर देते हो, अपने बुज़ुर्ग को झूठा नहीं होने देते। इन्होंने भी कसम खाई है हमने खुदा को झूठा बनाना है, नबियों को झूठा बनाना है, यीशु मसीह को झूठा बनाना है, वह मुकद्दस पाल की हमने जो है ना वो कमर नहीं लगने देनी। वो सही कह रहा है जो कह रहा है, बाइबल उसके खिलाफ, तौरात उसके खिलाफ, अंबिया मुकद्दसीन उसके खिलाफ। जी शुक्रिया, ये मैं बात पूरी कर लूँ। अच्छा, वो हज़रत मसीह उसके खिलाफ, मगर जनाब पाल ने एक अलग एक नज़रिया पेश किया जो खुदा की तलीम के ख़िलाफ़ है, नबियों की तलीम के ख़िलाफ़ है, हज़रत मसीह की तलीमात के ख़िलाफ़ है। और मेरा ईमान ये है कि जो हज़रत मसीह की तलीमात पर अमल करेगा वो नजात पाएगा, और जो हज़रत मसीह की तलीमात को छोड़ के जनाब पाल की तलीमात पर अमल करेगा वो कभी भी निजात नहीं पाएगा। शुक्रिया। मरहला बड़ी खुश उसलूबी से तय हुआ। दोनों मुकर्रीन ने अपनी अपनी पहली बारी जो है वो मुकम्मल की। अब हम दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं और इस मरहले में हर फरीक के पास 20-20 मिनट होंगे। वो अपने मद्दे मुकाबल के इस्तिदलालात के जवाबात पेश करेंगे और इसी तरह दूसरा फरीक भी ऐसा ही करेगा। तो गुफ्तगू के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम परवेज़ मसीह साहब को, वो आएँ और 20 मिनट में अपना बयान मुकम्मल करें। ला दो, लग गया बस ठीक है। जी हकीम इमरान साकिब साहब, इन्होंने बड़ी गर्मजोशी से बड़ा गर्म खुतबा दिया, बल्कि कुछ ज़्यादा ही गर्म खुतबा दिया, लेकिन काम की बात एक भी नहीं की। मैं यहाँ आप लोगों के सामने बातें पेश करता हूँ, तज़किया करता हूँ, आप लोग खुद इत्तेफाक करेंगे कि वाकई इन्होंने काम की बात कोई नहीं की। नंबर एक, मैं बाइबल मुक़द्दस की 66 किताबों को मानता हूँ। मैंने 66 किताबों से अपना मुकदमा पेश किया है, लेकिन ये कह रहे हैं 39 किताबों में निजात का ज़िक्र नहीं है। हालांकि ये भी इनकी बात मेरे पेश करदा हवाला के मुनाफी है, मेरे पेश करदा हवाला से उसकी नफ़ी होती है। वो किस तरह कि मैंने इनको बताया था कि किताब पैदाइश में ज़िक्र है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो उठा लिया, गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया, मरने से निजात पाई। ये कह रहे हैं कि निजात नहीं है। असल में हुआ क्या है कि मेरी प्रेजेंटेशन के 2 फोल्डर थे। एक फोल्डर से मैंने प्रेजेंटेशन पेश की और दूसरे से मैं भूल गया कि दूसरे में भी प्रेजेंटेशन ही है। उसमें ये जिक्र था कि बागे अदन में खुदा ने 2 बाग लगाए थे, बागे अदन में खुदा ने 2 ख़ास दरख्त लगाए थे। एक दरख्त था याद का दरख्त जिसको इंसान खाता तो कभी ना मरता, एक था नेकोबद की पहचान का दरख्त जिसको इंसान कभी ना खाता और कभी ना मरता। इसी तरह निजात के 2 तरीके हैं, एक है मरने से निजात, एक है मौत और कब्र से निजात। इसी तरह 2 निजातें हैं। अगर हकीम साहब इजाज़त देंगे तो फिर आप ये अपना मुकदमा बयान कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पहले नहीं, मैं मुकदमा नहीं बयान कर रहा, मुकदमा नहीं बयान कर रहा, मैं तो पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये मैंने बयान किया था। देते हैं तो आप बयान कर सकते हैं, वरना ये रिबर्टल है तो इसमें तो आप नहीं, इस तरह आप बार बार रोकेंगे तो फिर तो मुनाज़रा हो चुका है। नहीं, मैंने ये अर्ज किया है कि ये चीज़ें मैं पेश करता, लेकिन हुआ ये कि मैं भूल गया कि दूसरा हिस्सा भी है। ठीक है, 1 मिनट मुझे टाइम, ये मुझे ये मैंने नहीं कहा कि मैं पेश कर रहा हूँ।
अच्छा जी, बात ये है कि 40 मिनट तय हुए थे। 40 मिनट में इन्होंने ये साबित करना था कि मसीही मज़हब में निजात है। मेरा दावा इन्होंने तोड़ना था। जब इनका 40 मिनट का वक्त आया, इनसे बात ही हुई, इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि ये काफ़ी है, मैंने जो कर दिया ये काफ़ी है। हालांकि मैंने भी कहा कि आप अपनी बात मुकम्मल कर दें। हमारे शेख खावर साहब ने भी कहा कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। फिर इन्होंने 5 मिनट मुश्किल से अपने पूरे किए हैं, तो फिर इन्होंने छोड़ दिया। मतलब इन्होंने 40 मिनट का टाइम शायद 30 मिनट लिया होगा इन्होंने, तो इन्होंने छोड़ दिया। अब ये जो मुकदमे वाली बात है, अब तो मुकदमे वाली बात ही नहीं है। अब तो इन्होंने मेरे एतराज़ात का इन्होंने जवाब देना है। जब इन्होंने मेरे एतराज़ात का जवाब देना था, उनका चूंकि इनके पास जवाब है नहीं है, अब ये कह रहे हैं मैं अपना मुकदमा पेश करूंगा। तो जनाब वो वक्त गुजर चुका है, अब रिबटल है। ये वीडियो बन रही है, इसको आप लोग देखेंगे, नोट करेंगे कि मैंने ये अल्फाज कहे हैं कि मैं अपना रिबटल पेश करूंगा, या ये मैंने कहा है कि पेश करना था मैं भूल गया, उसमें ये था लेकिन मैं पेश नहीं कर सका। मैं कह ये रहा हूं कि मैंने ये बताया था, किताब पैदाइश से हवाला दिया था कि हनूक नबी ने मरने से निजात पाई है। यानी जो मैंने हवाला पेश किया, हकीम साहब ने या तो वो नोट नहीं किया या ये समझे नहीं, जो इन्होंने पहले से लिख लिया था उसकी तकलीद और मरीदी की है, लकीर के फ़कीर बने हैं, मेरी बातों को गौर से सुना ही नहीं है। एक तो ये पॉइंट कि इन्होंने पूरी बाइबल मुकद्दस से पेश करना था, ये नहीं कि एक किताब से पेश कर दिया दूसरी किताब को छोड़ दिया, ये कोई तरीका नहीं है। मैं कहूँ कि मैं मदनी इस्लाम से पेश करूँगा, मक्की इस्लाम से पेश नहीं करूँगा, ये अलग है। कौन मानेगा कि ये तरीका सही है? या कुरान हकीम से पेश करूँगा, हदीस से पेश नहीं करने दूँगा, कोई मानेगा? ऐसा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, मैंने जो दो तरीके बताए हैं, एक है मौत से निजात, एक है मरने से निजात, एक है मौत से निजात। ना इन्होंने उन कैटेगराइज को मलहूज रखा, उसके मुताबिक बात की। अगर इनका दावा था, इनका तहकीक का दावा था, तो ये कहते कि ये हवाले हैं, अब मुझे बताएं कि ये इस कैटेगरी में आता है या इस कैटेगरी में आता है, इसको किसी कैटेगरी में ला के दिखाएं। अगर मैं वो किसी कैटेगरी में ना ला सकता तो फिर तो था कि इस हिसाब से तो मसीहों की निजात ही नहीं होगी। अब मैं कुछ चीज़ें पेश करता हूं, आप लोग इनको भी नोट करें। नंबर 1, किताब पैदाइश, यानी इन्होंने कहा ना मुकद्दस तौरात की पहली 5 किताबें, मैं सबसे पहली किताब से हवाला पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली किताब है पैदाइश, उसके बाब नंबर 3 की 14 से 17 आयत मैं पढ़ूंगा। बीच में से कुछ आयतें कह लें कि डैश कर दी गई हैं, लेकिन ज़रूरी मैं पढ़ूंगा। और खुदा ने शाम से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलूम ठहरा, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अच्छा, दूसरा बयान भी पढ़ लें इसका। हाँ, आगे है, और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। ये 2 चीज़ें नोट रखें। एक, औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी, और दूसरा, ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। अब इसी किताब पैदाइश बाब नंबर 5 आयत नंबर 28 ता 29 को पढ़े।
वहाँ लिखा है और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नू रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम देगा। यहाँ लफ्ज़ आराम बमाना निजात है, आराम देगा। इसका इशारा उन आयात की तरफ या बयान की तरफ है जिसमें है कि ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, और नू नबी का बाप ये तवक्को कर रहा है कि मेरा बेटा निजात देगा, आराम देगा। इसका मतलब है कि खुदा ने जो फरमाया था कि औरत की नस्ल सांप के सर को कुचलेगी, लोगों को उम्मीद थी कि फ़र्द वाहिद आके निजात देगा, फ़र्द वाहिद के वसीला से निजात होगी। एक बात फिर इन्होंने ये जो जिक्र किया है कि बाइबल में तो कहीं जिक्र नहीं कि सारी इंसानियत गुनाहगार है, सारी इंसानियत निजात की मोहताज है। बाइबल मुकद्दस में हर चीज़ असूल से साबित है, माकूल है। बाइबल मुकद्दस का तो सीधा सीधा सा नज़रिया है, सीधी सीधी सी तालीम है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत जो हुआ वो गुनाहगार साबित हुआ। अब बताएं कौन गुनाहगार साबित नहीं हो रहा? और बाइबल मुकद्दस ने क्यों लिखा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। इब्रानियों में वजाहत भी है कि ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। एक आदमी खुदा के साथ साथ चलता है और उसको इसका ये अजर मिलता है, रिवार्ड मिलता है कि वो जिंदा उठा लिया जाता है। एक नबी है, रास्तबाज है, अब्बुल मोमिनीन है, लेकिन वो जिंदा उठाया नहीं जाता। तो क्या साबित हुआ? बाइबल मुकद्दस उलझाने वाली बातें नहीं करती बल्कि बड़ी सिस्टमैटिकल थियोलॉजी पेश करती है। ये तो आपने इस्लाम पेश करने नहीं दिया, वरना मैं तकावल पेश करता कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, आप खुद ही जज कर लें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने जिक्र किया है कि यीशु मसीह ने मैं इंसानियत की बात कर रहा था। देखिए ये कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इंसानियत गुनाहगार नहीं। आप वाइज पढ़ें, किताब वाइज, उसके 3 बाब की 10 आयत में लिखा है, मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है, वो मुशक्क़त में मुब्तला हैं, मुशक्क़त में मुब्तला हैं। मैंने शुरू में बताया था कि इब्तला के बग़ैर निजात का तसव्वुर नामुमकिन है, बेमानी है। यहाँ बनी आदम जो मुशक्क़त में मुब्तला हैं, क्या निजात के मुहताज नहीं? और किताब मुकाशफा के मैंने हवाले दिए थे कि खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, ना दुख रहेगा, ना दर्द रहेगा, ना मौत रहेगी, ना लानत रहेगी, ना उनको भूख सताएगी, ना धूप सताएगी। कुरान हकीम की सूरतुल ताहा में जिक्र है ना, ये वही बात है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो और कॉन्टेक्स्ट में है, ये और कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, इन्होंने एक ये दावा भी किया है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, काना होकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू 2 आंखें रखता हुआ तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। लेकिन इन्होंने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की, अगरचे मैंने कैटेगराइज किया, लेकिन इन्होंने ये मालूम करने की ज़हमत नहीं की कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। मैंने खुदावंद यीशु मसीह का कौल पेश किया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि रास्तबाजों को, बीमारों को तबीब दरकार नहीं बल्कि गुनाहगारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बचाने आया हूँ। और पौलुस रसूल का यानी गलतियों 5 की 2 ता 3 आयत पेश की कि पौलुस रसूल फरमाता है कि अगर तुम खतना करवाओगे यानी पहले अहद में जाओगे, अब दूसरा अहद कायम हो चुका है, दूसरा अहद कायम हो चुका है, तो इसको छोड़कर पिछले अहद में जाओगे तो तुमको मसीह से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि सारी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा, तब फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि शरीयत पर अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उसको मिनो अन पूरा करना पड़ेगा।
तो यहाँ जो खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहा है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो ऐसा कर, वरना तेरा सारा बदन जहन्नम में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तू अपनी रास्तबाजी से निजात चाहता है तो फिर माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, माफ़ी की उम्मीद ना रखना, वरना ना तू घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ये है बात। अच्छा, एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, नहीं फेंकेगा तो तेरा सारा बदन जहन्नम में जाएगा। दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इंजील मुक़द्दस मत्ती में ही है, इन्होंने इंजील मुक़द्दस मत्ती का हवाला पेश किया है, तो मैं इंजील मुक़द्दस मत्ती से हवाला पेश करता हूँ। हाँ, इसी तरह वाज में एक और भी हवाला है 7:20 में, क्योंकि ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं, ज़मीन पर कोई ऐसा रासबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और ख़ता ना करे। यानी इंसानों के गुनाहगार होने के एक असूल भी है कि जो मरा वो गुनाहगार साबित हुआ, और फिर बयानात भी हैं कि इंसान कोई ऐसा नहीं जो नेकी करे और ख़ता ना करे। अच्छा, फिर खुदावंद यीशु मसीह का ही बयान है, यह है मत्ती 11:28-30 में, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। और पतरस रसूल किताब आमाल 15 बाब की 7-11 में फरमाता है, यानी लिखा है, और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा, ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी ज़ुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों की जानता है उनको भी हमारी तरह रूल कुदस देकर उनकी गवाही दी, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर, जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे ना हम, खुदा को क्यों आजमाते हो? हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यीशु के फजल से निजात पाएंगे उसी तरह हम भी पाएंगे। यहाँ भी जुए का जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, और यहाँ भी जिक्र है कि शरीयत का जुआ शागिर्दों की गर्दन पर रखकर खुदा को क्यों आजमाते, क्योंकि हमें यकीन है कि यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से निजात पाएंगे। तो मतलब ये है कि इन्होंने शरीयत की जो बातें हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने पाकिस्तान और मज़दूरों की मिसाल में कैटेगराइज किया कि कुछ लोग हैं जिन्होंने शरा की थी, 1 दिनार यौमिया की, उनको शरा के मुताबिक अजर मिला। कुछ लोगों ने तवक्कुल किया था, उन्होंने शरा नहीं की थी, तवक्कुल किया था कि मालिक ने फरमाया है कि जो मुनासिब होगा दूंगा, तो उनको तवक्कुल का अजर मिलेगा। अब मैंने दोहरा कर बार बार तो ये बातें की थी, नहीं समझ आई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, फिर इन्होंने एक जिक्र ये किया है कि यीशु मसीह ने ईमान का मेयार ये मुकर्रर किया था कि अगर तुम में राई के दाने बराबर ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अच्छा, अजान हो रही है, वक्फा करना। 5 मिनट रह गए ने ਤੁਹਾਡੇ, ठीक है, अजान तो बाद टाइम ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ अजान तो बाद 5 मिनट अपने पूरे कर। ठीक जी। तो मैं बात कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो हवाला पेश किया हकीम साहब ने, कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो तुम ये कर सकोगे। इसका पादरी अब्दुल्ला आथम ने मिर्ज़ा साहब के साथ जब मनाजरा किया तो उसमें जवाब दिया, जंग मुक़द्दस में इसका जवाब मुंदरज है
कि यहाँ रसूलों वाले ईमान की बात हो रही है। मैंने तुमको रसूल मुकर्रर किया, मैंने तुमको रसूल का लक़ब दिया है। अगर तुम में रसूलों वाला ईमान राई के दाने बराबर होता तो तुम ये कर सकते। मैंने तुमको रसूल मुकर्रर किया, रसूल का लक़ब दिया, लेकिन तुम में रसूलों वाला ईमान नहीं है। ये है इसका मतलब। जंग मुक़द्दस में इस पर एतराज़ वही जो मिर्ज़ा साहब ने किया, वही हकीम साहब ने किया, और वहाँ इसका जवाब भी है। जो शख्स ज़ौक़ रखता हो वो मुतालिया कर सकता है। फिर ये जो मैं बात कर रहा था ना कि एक है शरीयत के वसीला से निजात, एक है फ़ज़ल के वसीला से निजात। जंग मुक़द्दस का सफ़ा नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये गारंटी है, ये गारंटी है। किताब अच्छा, ये जो इन्होंने जिक्र किया ना, ये कोई मैं इसको शरीयत और फ़ज़ल की बात कर रहा हूँ, ये कोई धोखा नहीं है, चकमा नहीं है। देखें, खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को ले लें। एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि मैं रास्तबाज़ों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ, और एक तरफ फरमाता है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे। दूसरी सूरत में तेरी निजात नहीं हो सकती, तू जहन्नम से बच नहीं सकता। तो इसका या तो ये मतलब होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुतज़ाद तालीम दी है, या ये मतलब होगा कि दो किस्म की इस तालीम दी है, दो वसीलों की तालीम दी है। और पहाड़ी वाज को या मुतालिया करें, उसमें ज़िक्र है कि अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। आपने अगर ठीक से इस्लाम का मुतालिया किया होगा तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये किसकी शरीयत है, ये किस शरीयत की तरफ इशारा है। क्योंकि कुरान हकीम की सूरह माइदा में ज़िक्र है कि आप इनको आदम के दो बेटों का किस्सा सुनाएं। एक ने दूसरे से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो उसने कहा कि तू अगरचे मुझ पर हाथ उठाए तो भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये असल में शरीयत आदम की तालीम है। शरीयत आदम में ना तो गोश्तखोरी की इजाज़त थी और ना ही दिफा करने की इजाज़त थी और ना ही इंतकाम लेने की इजाज़त थी। इन तीनों चीज़ों की इजाज़त शरीयत नूह में मिली, नूह नबी के वसीला से मिली, उससे पहले इजाज़त नहीं थी। और मूसवी शरीयत ने इन इजाज़तों को बरकरार रखा। आगे मसीही शरीयतों ने भी इन तीनों को बरकरार रखा, गोश्तखोरी को भी, दिफा को भी, और इंतकाम लेने को भी। लेकिन इंतकाम से मुराद है इंसाफ, और कुरान हकीम में उसमें है कि जैसी बदी की गई हो उसका बदला वैसी बदी है, यानी उससे ज़्यादा करना जुल्म है, उतना करना इंसाफ है। अच्छा, इसी तरह ये जो इन्होंने कहा है कि मैं इनको जमाल गोटा देता हूँ, देखते हैं फिर इनको दस्त लगते हैं, ये दस्त पंजे की पड़ती है, ये ना चले थोड़ा बहुत शुक्र मुकुल भी होना चाहिए, ज़्यादा खुश्क मिजाजी अच्छी नहीं है। लेकिन इस तरह तो मैं भी हदीस पेश करके इनको कह सकता हूँ कि हजूर ने एक बार एक वफद भेजा, सहाबियों को भेजा, वो किसी इलाके में गए, वहाँ एक सरदार को, गैर मुस्लिम सरदार को किसी जानवर कीड़े ने डस लिया था। एक हदीस में है सांप ने, एक में है बिच्छू ने, चले किसी ने भी डस लिया था। तो उस कबीले वालों ने मुसलमान जमात से दरख्वास्त की कि आप लोगों के पास कोई नुस्खा, को टोटका है तो करें, कुछ कर सकते हैं तो करें ताकि हमारा सरदार बच जाए। तो एक सहाबी ने, शायद हज़रत सईद बिन खुदरी ने, सूरह
अच्छा, उन्होंने, आप बार बार तो मुझे रोक देते हैं। अच्छा, उन्होंने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और वो शख्स ठीक हो गया। जो तय हुआ था बकरियां वगैरह मिली, खैर उसको छोड़ दें, वो हमारे मौजू से मुताल्लिक नहीं है कि बकरियों को मिली या नहीं मिली, उनका क्या हुआ। जब इस्लामी जमात हज़रत के पास आई तो आपने कहा कि आपको किसने बताया है कि सूरह फातिहा दम है, डसे हुए का दम है, इलाज है। यानी हज़रत ने तस्दीक फरमाई, तरदीद नहीं फरमाई कि सूरह फातिहा डसे हुए का दम है। अब हकीम साहब को डसवा देते हैं तो किसी से कहते हैं कि आप इन पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करें, पता चल जाएगा ये सही साबित होता है या नहीं। बात यह है कि कोई लॉजिकल बात किया करें, कोई असूली बात किया करें तो उससे फ़ायदा हो, इल्म में इजाफा हो सुनने वालों के। अच्छा, मैं फिर इसका ना मुराल और मकसद पेश कर दूं। यहाँ जो खुदावंद यसुम मसीह ने फरमाया या अंजील मुकद्दस में लिखा है ना, ये क्या वो, अब मुझे बात तो पूरी कर लेने दे, 1 मिनट की बात। नहीं, ये आवाज़, अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, इसका जो असल मतलब है वो ये है कि अगर किसी के साथ ऐसा हादसा, ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो उसको ज़रर नहीं पहुंचेगा। ये मतलब नहीं है कि तुम अपने ईमान को चेक करने के लिए, ईमान को आजमाने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते फिरो। ये मतलब नहीं है कि सांपों को उठा लेंगे तो सांप को उठाकर देखो कि सांप तुमको ज़रर पहुंचाता है या नहीं, बल्कि ये मतलब है कि बाई चांस किसी को सांप ने डस लिया है और उसका ईमान है कि मैं राह खुदा में काम कर रहा हूँ, मैं खुदा की हिफ्ज़ो ईमान में हूँ, तो उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये है इसका मतलब। ये मतलब नहीं है कि तुम खामखा सांपों से डसवाते रहो। जी, इसके बाद फिर यहीं से हम अपनी गुफ्तगू जारी करेंगे। अभी नमाज का वक्त है। मैं तो अडेल में ना, तुसी इजाज़त दोगे तो सदर मजलिस से तुसी हो ना, आर्डर होया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो भाई गुफ्तगू सुनना चाहते हैं वो तशरीफ़ रखेंगे। नमाज मगरिब के बाद दोबारा हम अपना सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर मुकम्मल हुआ। मोहतरम परवेज़ मसीह साहब ने अपने 20 मिनट मुकम्मल किए। अब रिबटल की बारी है मोहतरम हकीम इमरान साकिब साहब की। वो 20 मिनट के लिए तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। मोहतरम हकीम इमरान साकिब। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बड़ी तफसील से ये बयान किया है कि बाइबल में खुदा की तलीम क्या है नजात के बारे, अंबिया मुक़द्दसीन की तलीम क्या है नजात के बारे, हज़रत मसीह की तलीमात क्या है नजात के बारे। मैंने ये अर्ज़ किया था, मेरे मुकदमे से कुछ बातें रहती हैं, मैं अपने वो पहले चंद बातें मुकम्मल करके तो मैं फिर बटल की तरफ आता हूँ। मैंने ये अर्ज़ किया था कि ईमान और अमाल दोनों लाज़म हैं नजात के लिए, और मसीहियों ने
शरीयत से छुटकारा हासिल कर लिया। उन्होंने कहा मसीह ने मसलूब होकर शरीयत को मनसूख कर दिया। शरीयत जो थी वो नेकी का हुक्म देती है, बुराई से मना करती है। शरीयत में अहकाम है, बुरे कामों से मना किया गया है। अमाल इन्होंने छोड़ दिए, ईमान इनका है कोई नहीं। तो जनाब पाल ने ये नजात का नज़रिया लिया कहाँ से? अब आप पूरी बाइबल आप पढ़ जाइए कि इस पूरी बाइबल में कहीं भी इंसानी कुर्बानी है ही नहीं। किसी इंसान की कुर्बानी करना ये ना खुदा ने हुक्म दिया है, ना ये खुदा को पसंद है, ना कभी खुदा ने इंसान की कुर्बानी ली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी का, खैर ये एक हमारा और मसीहों में ये मसला मुख्तलिफ है। हम कहते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो ज़बीउल्लाह है, और ये कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ है। खैर हमारा ये मौजू नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये था, ये कह सकते हैं कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम से कहा था कि अपने बेटे को कुर्बान कर, कहा था। कुर्बानी खुदा ने ली तो नहीं इब्राहीम के बेटे की। वजह उसकी ये थी कि वहाँ जो है ना वो इर्द गिर्द के जितने लोग थे वो देवताओं के पुजारी थे, बुतों के पुजारी थे, वो मूलक के पुजारी थे, बाल के पुजारी थे, और बड़े सारे ऐसे देवता थे। वो क्या करते थे? अपने देवता को खुश करने के लिए, अपने देवता को राज़ी करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी करते थे। तो ये एक आजमाइश थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कि वो अपने बुतों के लिए अपने बेटे कुर्बान करते हैं, तो भला खुदा के लिए करता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके लिए राज़ी हो गए, तैयार हो गए, तो अल्लाह ताला ने ये फ़ेल उन्हें करने नहीं दिया। इससे क्या साबित हुआ कि खुदा को इंसानी कुर्बानी ना पसंद है, ना उसने कभी इंसानी कुर्बानी ली है किसी इंसान की। ये खालिस्तन बुत परस्तों का तरीका था। वो अपने देवता को राज़ी करने के लिए इंसान की बलि चढ़ाते थे। अब आप बाइबल पढ़ें कि जनाब बाइबल में 2 सलातीन 3-27 है, उसमें बनी इसराइल के मुखालिफ है मुआबी बुत परस्त थे। उनमें ये आम रवाज था, बेटे अपनी औलाद अपने बुत के लिए ज़िबा करनी, कुर्बान करनी, अपने बुत को, अपने देवता को राज़ी करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना। ये मुआबियों का तरीका, बुत परस्तों का तरीका था। उन मुआबियों की जंग होती है इसराइलियों से। तो जब उनकी जंग होती है इसराइलियों से, तो वो जनाब जंग के मौका पर शाह मुआब ने अपने पहलोठे बेटे को, जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, उसको उसने जनाब वो कुर्बान किया। किस लिए? कि हमें ये जंग से फतह नसीब हो, शिकस्त ना हो। ये 2 सलातीन 3-27 में, यानी कफारा से मुआबियों के देवता ने इसराइलियों के खुदा को हरा दिया। इसराइलियों का जो खुदा था, मुआबियों के बादशाह ने अपने बेटे की कुर्बानी दी अपने बुत को, और उस वजह से मुआबी जीत गए, इसराइली हार गए। मेरा इस वाक़े से मकसद ये है कि ये बुत परस्तों का तरीका था कि इंसानों की कुर्बानी देना। बाइबल में कहीं इंसानी कुर्बानी है ही नहीं है। ये जनाब हज़रत मसीह की कुर्बानी, और फिर ये कुर्बानी भी नहीं है, कुर्बानी का एक तरीका है। एक तरीका है कुर्बानी करते हैं, मुसलमान भी कुर्बानी करते हैं, यहूदी भी कुर्बानी करते हैं। उनका पूरा तरीका लिखा हुआ है तौरात में कि कुर्बानी करनी कैसे है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक जानवर आप कुर्बानी के लिए लेके आते हैं, वो कुर्बानी से पहले वो मर जाता है, या मेरा मतलब वो चोरी हो जाता है, तो उसकी कुर्बानी तो ना हुई। और उसका एक तरीका है, कोई उस जानवर को पहले कत्ल कर दे वक़्त से पहले, तो ये कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी का एक बाकायदा तरीका है, उस तरीके के मुताबिक कुर्बानी की जाती है। तौरात में तो बड़े वाज़े तौर पे उसका एक एक तरीका बयान किया गया है, और उसके खून का क्या करना है, और उसके गोश्त का क्या करना है, उसकी चर्बी का क्या करना है, ये तौरात में वाज़े तौर पे अहकाम उनके लिखे हुए।
तो हज़रत मसीह की कुर्बानी कहाँ हुई है भाई? उन्हें तो आपकी बाइबल के मुताबिक सलीब पे उन्हें कत्ल किया गया है। तो आपने कुर्बानी बना ली, ये जनाब पाल ने कुर्बानी बना ली और ये नजात का जो है ना ये नज़रिया बना लिया। ये जनाब सारा जो है जनाब पाल की इख्तरा है। और फिर कुर्बानी होती है पहलोठे की, तुरैत के मुताबिक। पहलोठा कहते हैं जो पहला बेटा होता है। अच्छा, अगर यही नज़रिया नजात होता तो बाइबल में है कि इसराइल मेरा बेटा है बल्कि मेरा पहलोठा है। इसराइल यानी कि हज़रत यकूब को खुदा कहता है ये मेरा बेटा है, पहलोठा बेटा है आपकी बाइबल में। मुसलमान दोस्तों के लिए मैं वाज़े करता हूँ कि बेटा इस्तिलाह है यहूदियों में। बेटे से मुराद उनकी ये नहीं होती थी जो मसीहियों की मुराद है कि यसू खुदा का बेटा है, ये तो हकीकी बेटा मानते हैं ना। उनका मतलब ये होता था कि जो नेक आदमी होता है वो खुदा का बेटा है, जो बुरा आदमी होता है वो शैतान का बेटा होता है। इसलिए वो हज़रत इसराइल को जो है ना वो खुदा का बेटा कहते हैं। तो अगर यही तरीका होता तो फिर हज़रत यकूब पहलोठे थे, इसराइल और इफ्राइम जो है वो मेरा पहलोठा है, तो उनको कुर्बान किया जाता। ये तरीका नजात सिरे से है ही नहीं है, जनाब पाल की इख्तरा है। अब मैं आता हूँ जनाब आपके जो रिबटल की तरफ, आपके इतराज़ात का जवाब देने की तरफ। इन्होंने फरमाया कि हकीम साहब से मैंने 2 मौजू तय किए हैं, इस्लाम में नजात पर। देखते हैं ये मुनाजरा करते हैं या नहीं करते। जनाब आपको इस्लाम पे कोई एतराज़ हो, किसी मौजू पे आप इस्लाम के मौजू पे मुनाजरा करना चाहें, मैं हर वक्त तैयार हूँ। आप मुझे बताएं, मैं हाज़िर हूँ। फ़िलहाल ये नजात सीरीज़ चल रही है, मसीही मज़हब के तनाज़ुर में ये मुकम्मल होती है तो आप मुझसे इस्लाम के मौजू पे मुनाजरा कर सकते। अच्छा, अगली बात जनाब इन्होंने कहा कि हम जो है ना वो हमारी बाइबल जो है 66 किताबों पर मुश्तमिल है। अब हम क्या करें, मुझे समझ नहीं आती। ये मुझे जनाब ये मुझे बता दें ये बाइबल है या नहीं है। ये 66 किताबों की बाइबल नहीं है भाई। ये बाइबल है कि नहीं है जी? नहीं, बता दें मुझे ज़रा नहीं, इसको नहीं मानते आप? ये 66 किताबें नहीं है, इसमें ज़्यादा है। इसको मानते हैं आपके? नहीं, इसको भी मानते हैं लेकिन 66 को मानते हैं। इसको भी मानते हैं, 66 को भी मानते हैं। अच्छा, मसला पता है क्या है? इसमें जो 66 किताबें हैं उनको मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। अच्छा, मसला पता, अच्छा सुन ले जी, सुन ले आप बता दीजिएगा, मैंने सुन लिया। बात यह है कि हमारे यहाँ ना मुसलमानों में जितने भी फ़िरके हैं पूरी दुनिया में किसी का कोई दूसरा कुरान नहीं है। हत्ता कि जो मिर्ज़ई हैं, वो एक दोस्त बैठते हैं कहते हैं मुझे अहमदी के, मैं उन्हें अहमदी कहता हूँ उनकी दिलजोई के लिए। अहमदी जो हैं वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। कुरान उनका भी अलग नहीं है, वो भी यही कुरान पढ़ते हैं। इनका क्या है? ये प्रोटेस्टेंट की बाइबल है, ये अलग है। ये कैथोलिक की बाइबल है, ये अलग है। इसमें किताबें 6 कम है, इसमें किताबें 6 ज़्यादा हैं। एक तीसरी बाइबल है, वो ऑर्थोडॉक्स की बाइबल है, उसमें इन दोनों किताबों से ज़्यादा किताबें, 6 और ज़्यादा किताबें। तो हम जनाब ये फैसला आपने करना है इनमें से बाइबल कौन सी है कौन सी नहीं है। हमें 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 इनसे गर्ज नहीं है। बहरहाल अपनी बारी में बोलिएगा, मुझे बात करने दीजिए जनाब। अच्छा, सुन ले। मैंने किताब इनकी, बाइबल इनकी, मैंने बयान किया है कि नजात के लिए खुदा ने ये तालीम दी है, नबियों ने ये तालीम दी है, और हज़रत मसीह से आने वाले पहले नबी हज़रत यूहन्ना यानी कि याह्या अलैहिस्सलाम तौबा की मनादी करते थे। मैंने तो इनकी पैदाइश की किताब से लेके ऐदनामा कदीम की आखिरी तक किताब मिलाकी नबी तक मैंने बयान किया। उसके बाद जनाब यूहन्ना का बयान किया, उसके बाद हज़रत मसीह का बयान किया। यानी कि पूरी बाइबल से मैंने बयान किया कि खुदा की तलीम, नबियों की तलीम, हज़रत मसीह की तलीम। इन्होंने निजात का नज़रिया क्या बयान किया? इन्होंने तो खुद ही मेरा दावा तस्लीम कर लिया। इन्होंने कहा, इन्होंने ना बताया कि खुदा की तलीम क्या है, नबियों की तलीम क्या है, यसु मसीह की तलीम क्या है। इन्होंने कहा जी क्रंथियों में ये लिखा है, रूमियों में ये लिखा है, और जनाब फिलिपियों में ये लिखा है, फलाने में ये लिखा है। ये सारे खतूत जनाब पाल के हैं। तो इन्होंने तो मेरा दावा तस्लीम कर लिया कि इनका नज़रिया नजात खुदा का दिया हुआ नहीं है, नबियों का दिया हुआ नहीं है, मसीह का दिया हुआ नहीं है, जनाब पाल का
नज़रिया नजात इनका दिया हुआ है जो खुदा की तलीम के ख़िलाफ़, नबियों की तलीम के ख़िलाफ़, यीशु मसीह की तलीम के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ये जनाब इन्होंने फरमाया कि हनूक जो था उसको खुदा ने मौत से निजात दी है। अच्छा, ये बात ऐसे करते हैं, फिर मुझे बात करना पड़ती है और मैं बड़ा बदनाम हो गया हूँ मसीहियों में, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के सारे। वो मुझे कहते हैं कि ये नहीं कहते कि हमारी किताब ये कहती है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं हकीम ये कहता है। अब इन्होंने दो बातें की, आप समझदार हैं, सुने ज़रा। इन्होंने कहा कि हनूक खुदा के साथ चलता रहा, खुदा ने उसको मौत से निजात दी, ये इन्होंने बात की। दूसरी बात भी इन्होंने की, वो इन्होंने क्या की कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। मतलब जो शख्स गुनाह करता है उसकी मजदूरी मौत है, उसको मौत आएगी। तो मैं तो जनाब पहली सीरीज गुजरी है, मैंने तो चैलेंज किया हुआ था कि हज़रत मसीह को मौत क्यों आई। अगर उन्होंने गुनाह किया ही नहीं, वो हनूक की तरह क्यों नहीं जिंदा उठा लिया गया, वो इलिया की तरह क्यों नहीं जिंदा उठा लिया गया। इलिया से मुराद हजरत इलियास है। यस्सु को मौत आई आपकी बाइबल के मुताबिक, हमारा ईमान नहीं है। हमारे ईमान के मुताबिक हजरत मसीह जिंदा आसमान पर मौजूद हैं। इनका ईमान ये है कि यस्सु को मौत आई और इनका ईमान ये है गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जनाब आपने ये भी तस्लीम कर लिया है कि यस्सु गुनाहगार है, इसीलिए उसको मौत आई है। इलिया बेगुनाह था, इसलिए खुदा ने उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया। शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने कहा जी मौत से निजात पर इन्होंने बात नहीं की। भाई मौत से निजात हमारा मौजू ही नहीं है। मौत से निजात या दुनिया की किसी तकलीफ से कोई निजात है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में वो बंद है, तो उनको उससे निजात मिलती है, ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू है आखरत की निजात, आखरत में निजात। जिसको आखरत में निजात मिलेगी उसको अबदी ज़िंदगी मिलेगी, जिसको आखरत में निजात नहीं मिलेगी उसकी अबदी हलाकत होगी। यानी निजात वाले को जन्नत मिलेगी, जिसकी निजात नहीं होगी उसकी दोज़ख मिलेगी। मौजू तो हमारा ये है, हमें मौत और ये मौजू ही नहीं है जनाब। अच्छा, इन्होंने फरमाया कि मैंने जनाब पूरी बाइबल से अपना अकीदा नजात साबित किया है। इन्होंने हवाला दिया पैदाइश की किताब 3 बाब की 14 ta 17। हालांकि उसमें यहाँ नजात का कोई मंसूबा, कोई तरीका ही नहीं है, बल्कि वो वाक़या इनके अकीदा नजात के ख़िलाफ़ है। मैंने तो अभी चैलेंज किया था कि गुनाह की कुर्बानी है ही कोई नहीं। तो वो फरमाते हैं, जनाब पाल फरमाते हैं कि नजात जो है खून बहाए बगैर है ही कोई नहीं है। तो अच्छा, इन्होंने कहा खुदावंद खुदा ने सांप से कहा कि तूने ये काम किया। अच्छा, हमारे यहाँ इब्लीस है, शैतान है, ये सांप कहते हैं। ये कहते हैं कि सांप ने हज़रत हवा को बहकाया, आदम को बहकाया, उन्होंने ये दाना खाया, अब ये सारे गुनाहगार हुए। तो खुदा ने क्या किया, उसने शेख आप तशरीफ लाए, शुक्रिया। अच्छा, वो जनाब ये कहते हैं कि खुदा ने सज़ा दी आदम को ये सज़ा दी कि तू खून पसीने की कमाई खाएगा। हवा को, औरत को ये सज़ा दी कि दर्द ज़ै से बच्चे जनेंगी। सांप को ये सज़ा दी कि इंसान सांपों के सर को कुचलेंगे तो ये उनकी एड़ी पर डसेगा। ठीक है, हमने मान लिया, ऐसा ही सही। अब क्या है, अब यस्सु मसीह मसलूब हो चुके, सूली चढ़ गए, इन गुनाहों का कफारा हो गया। अब जनाब आपकी जो, हमें तो छोड़े ना, हमारी निजात कोई ना हुई, आपकी तो निजात हुई ना। आपकी मसीही लेडियाँ जो हैं, मसीही ख़वातीन हैं, वो अब क्यों दर्द ज़ै से बच्चे जनती हैं। सांप आज भी आपका दुश्मन क्यों है, आप सांप के दुश्मन क्यों हैं। अब तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। कफारा हो चुका, ये सूली चढ़ चुके, अब ये सज़ा क्यों है। ये आपने मेरी दलील दी है कि ये आपका झूठा नज़रिया है। अगर सच्चा होता, अगर ये आपका दावा निजात का सच्चा होता तो आज इंसान खून पसीने की कमाई ना खाता, औरतें दर्द ज़ै से बच्चे ना जनती, सांप हमारा दुश्मन ना होता, हम सांप के दुश्मन ना होते। तो पता ये चला कि आपका ये नज़रिया निजात ये है ही सारा बनाया हुआ, गलत बात है। क्योंकि आप
के इस बात की तरदीद हो रही है। अच्छा जी, पैदाइश 5/8/28 लमक 182 साल का था, उससे बेटा पैदा हुआ नूह, और उन्होंने कहा कि नूह हमें आराम देगा। यार मैं हैरान होता हूँ, लिखा हुआ है कि नूह हमें आराम देगा, उससे यस्सु का क्या ताल्लुक है भाई? यानी कि यस्सु नूह नजात देगा तो उससे यस्सु का, इन्हें हर जगह यहाँ जहाँ भी बात मिले ना नजात का लफ्ज़ मिले या ऐसी बात मिले, या दौड़ के जनाब ये देखें जी यस्सु के बारे में भाई नूह लिखा हुआ है, हज़रत नूह का नाम लिखा हुआ है, तो फिर आपने कैसे जनाब उसको यस्सु के लिए दलील बना लिया? अच्छा, ये कहते हैं कि खुदा ने एक रास्तबाज को ज़िंदा उठा लिया तो दूसरे रास्तबाज को ज़िंदा क्यों नहीं खुदा उठाता है? इसका जवाब तो जनाब आपने देना है। हमारे यहाँ तो ये मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि खुदा ताला जो है वो जिसको बचाना चाहता है, हज़रत मसीह को वो चाहता था कि वो मसलूब ना हो, उन्होंने ज़िंदा उठा लिया उनको, ठीक है जी। अगर किसी और को उनको कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया तो उनको मौत आएगी। मौत आना जो है वो कोई गुनाह की बात तो नहीं है, कोई शर्म की बात तो नहीं है, कोई आर की बात तो नहीं है, वो तो एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल होने का नाम है। तो इसमें जनाब क्या है, किसी को मौत आ जाए तो वो क्या अफजल होता है दूसरे से जिसको मौत नहीं आती? ये बस हमें आपकी बनावटी बातें, ये हमारा मौजू भी नहीं था। अच्छा जी, फिर इन्होंने वाइज की किताब 3 बाब 10 आयत का हवाला दिया। इन्होंने कहा कि मैंने इस सख्त धूप को देखा कि बनी आदम जो है वो मशक्क़त में मुब्तला हैं। इसका कफ़ारे से क्या ताल्लुक है भाई? इसका नजात से क्या ताल्लुक है? दूर दूर का भी इससे नजात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ताल्लुक है तो फिर यस्सु मसीह के कफ़ारा के बाद, नजात मिलने के बाद बनी आदम मशक्क़त में क्यों है? इसका जनाब ने जवाब देना है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि ना दुख रहेगा ना भूख रहेगी, ये और जन्नत की नेमतों का इन्होंने जिक्र किया है। पहले जनाब जन्नत में जाकर तो दिखाएं, पहली तो बात ये है, हज़रत मसीह ने तो साफ़ और वाज़े तौर पे ये फरमाया है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, ये उनको हज़रत मसीह नजात की बिशारत दे रहे हैं। और जो हज़रत मसीह के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, मैंने हवाला दिया था, हज़रत मसीह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं उनसे कह दूँगा निकल जा बदकारो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो पहले जनाब आप मसीह की तलीमात पर अमल करते हुए पहले आप नजात हासिल तो कर लें। अच्छा, इन्होंने ये फरमाया, मैंने एक हवाला दिया था कि हज़रत मसीह ने फरमाया है कि पहले था ना तू जना ना करना, तो अब मैं कहता हूँ कि बुरी आँख से जना की नीयत से देखा भी ना तो जना हो गया, अब अपनी आँख निकाल के फेंक दे। इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर तू अपने अमल से नजात चाहता है ना तो फिर तुझे अपनी आँख भी निकालनी पड़ेगी। ये जनाब की खुद साख्ता तशरीह है। इसका एक हवाला मुझे बाइबल से पेश कर दें, सिर्फ एक हवाला बाइबल हज़रत मसीह की तालीमात से पेश कर दें, जनाब मसीह के शागिर्दों से पेश कर दें। यानी आप खुद जो है कलाम से भी ज़्यादा जो है आप जनाब इल्म रखते हैं। आप वो बुज़ुर्गों की रवायतों से कलाम को जुठलाते थे, इन्होंने किसी बुज़ुर्ग की रवायत से भी नहीं जुठलाया, ये खुद ही कलाम को जुठला रहे हैं जी। इसका मतलब ये है अगर तू नजात अमल से चाहता है तो फिर तुझे अपनी आँख भी निकालनी पड़ेगी, हाथ भी निकालना पड़ेगा। ये वो बात थी, लिहाजा तुम्हें मेरे खून से निजात होगी। ये आपकी बनाई हुई बात है जनाब, ये बाइबल में ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है, ये आपकी खुद साख्ता तफसीर है, इसकी आप दलील दीजिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि मसीह जो है वो रास्तबाजों के लिए नहीं आया, गुनाहगारों को बचाने के लिए आया है। तो मसीह ने, मैं इनसे सवाल करता हूँ, नोट कर ले मेरा ये सवाल, मसीह का कफ़ारा बनी आदम के लिए है या बनी आदम में से जो गुनाहगार हैं सिर्फ गुनाहगारों के लिए कफ़ारा है? ये ज़रा मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा बराए मेहरबानी। जी शुक्रिया। रिबटल की कुछ बातें इंशाल्लाह अगले रिबटल में। हमारा दूसरा दौर मुकम्मल हुआ, अभी हम तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा भी दूसरे हिस्से की तरह 20-20 मिनट पर मुश्तमिल होगा। मैं
दावत देता हूँ परवेज़ मसीह साहब को, वो आएँ और 20 मिनट में अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। ये इनकी आखिरी बारी है, इसके बाद इनको बोलने की इजाज़त नहीं होगी। इंतज़ार करना कर लो। नहीं कोई नहीं, अज़फर साहब ने तो गपशप होंदी रहंदी है। असल में ना हकीम साहब की बातों में तज़ादात, तनाकुज़ात की भरमार है। वक्त की कमी की वजह से मैं उन सब का ज़िक्र नहीं कर सका या नहीं करता। तो ये समझते हैं कि जिस तरह भी चीज़ें पेश करो कोई बात नहीं, चल जाती हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने पहले भी ज़िक्र किया था, अब भी ज़िक्र किया है कि मसीहियत में निजात नहीं है, क्योंकि यसुम मसीह ने कहा कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए या जिना करेगा तो कोई माफ़ी नहीं है। और मैंने बड़ा खुले लफ्ज़ों में ज़िक्र किया था कि खुदावंद यसुम मसीह ने फरमाया, खुदावंद यसुम मसीह ने फरमाया, अंजील मुक़द्दस मत्ती का हवाला दिया था, रेफरेंस के साथ बात की थी कि खुदावंद यसुम मसीह ने फरमाया तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ, मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ। तो यहाँ जो ज़िक्र है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो इसको निकाल कर फेंक दे वरना जहन्नम में जाएगा, ये रास्तबाजों के लिए फरमाया है। जो अपनी रास्तबाजी से निजात चाहते हैं उनके लिए फरमाया है, जो वसीला से निजात चाहते हैं उनके लिए नहीं फरमाया। उनके लिए तो फरमाया कि मैं गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। अब इसके बावजूद भी आप कहें कि पौलुस ने ये कर दिया, पौलुस ने वो कर दिया, ये तो बहतान अजीम से अजीम के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने कुछ चीज़ों की ना डेफिनेशन की है या वजाहत की है, मैं थोड़ा उसका भी जिक्र कर दूं। ज़रूरी नहीं कि इनके हर सवाल का जवाब दूं, मैसेज पहुँचाना मकसूद है, मैसेज पहुँच जाए मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये जो इन्होंने ज़िक्र किया ना कि हम इब्राहीम कहते हैं और अहले किताब इब्राहिम कहते हैं, अहले किताब में दोनों करातें चलती हैं, इब्राहीम भी और इब्राहिम भी। ये जो इन्होंने रोमन कैथोलिक बाइबल उठा के दिखाई थी ना, इसमें इब्राहीम ही लिखा है। अच्छा, फिर इन्होंने दूसरी जो बात ये जिक्र की, मैं थोड़ा मुआफ़क़त पर भी बात करना चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि हम हर बात में एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश में रहें। ये जो इन्होंने जिक्र किया ना कि इंसानी कुर्बानी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ममनू है, गुनाह है, ये सही है, इसमें कोई इबहाम नहीं, कोई गलत नहीं, ये बात सही है। जिस तरह इंसानी कुर्बानी ममनू है, गुनाह है, खुदावंद यसुम मसीह की कुर्बानी उस तरह नहीं हुई। अगर उस तरह हुई है या किसी मसीही ने उस तरह मानी है तो उसका सबूत दें। एक भी मुस्तनद मसीही आलम नहीं है जिसने कहा हो कि जिस तरह बुतपरस्त लोग अपने बच्चों को या अपने लोगों को, इंसानों को बुतों के लिए कुर्बान करते थे, उस तरह खुदावंद यसुम मसीह भी कुर्बान हो गया। खुदावंद यसुम मसीह की कुर्बानी है फर्मा बरदारी की कुर्बानी। फिलिपियों 2 बाब में गालबन 10 नंबर आयत है, पौलुस रसूल फरमाता है कि वो यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और रोमियो 5 बाब में पौलुस रसूल फरमाता है, जिसका मैं पहले जिक्र कर भी चुका हूँ, कि जिस तरह एक की नाफरमानी से बहुत सारे लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फर्मा बरदारी से रास्तबाज ठहरेंगे। खुदावंद यसुम मसीह ने जो कफ़ारा दिया है वो है फर्मा बरदारी का कफ़ारा, यानी फर्मा बरदारी कफ़ारा है। और चूँकि ये जान देने तक फर्मा बरदारी थी, इसलिए बाज़ लोगों को इबहाम हो जाता है कि जान देना कफ़ारा है या जान देने तक फर्मा बरदारी करना कफ़ारा है। इसको ना समझने की वजह से वो कज बहसी में पड़ जाते हैं।
खुदावंद यीशु मसीह की फर्मा बरदारी, एक ही नाफरमानी से गुनाहगार ठहरे, एक ही फर्मा बरदारी से रास्तबाज ठहरेंगे। तो इसमें ही बहाम क्या है खुदावंद यीशु मसीह की? किसकी फर्मा बरदारी करते थे? खुदा की फर्मा बरदारी। अच्छा, फिर ये जो इन्होंने जिक्र किया ना कि हम कहते हैं कि हज़रत इस्माइल की कुर्बानी दी, अहले किताब कहते हैं इज़हाक की या इसहाक की दी, इससे कता नज़र के किसकी कुर्बानी दी। यहाँ भी कुर्बानी का मकसद असल में ये नहीं था कि बुत परस्त लोग अपने बच्चों को कुर्बान करते हैं तो मैं भी अपने बंदे को, अपने मुंतखब को आजमाऊं कि ये मेरे लिए अपना बच्चा कुर्बान करता है या नहीं। ये मकसद नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि मैंने इब्राहिम के साथ अहद बांधा है कि इसकी नस्ल, अहद बांधा है जिसका निशान खतना है, उज़्वे तनासल पर निशान है, नस्ली निशान है। ये अपनी नस्ल को पाबंद करता है या नहीं, जोर देता है या नहीं, अपनी नस्ल को ज़्यादा प्यार करता है या मेरे हुक्म को ज़्यादा प्यार करता है। मैं ये आजमाऊँ कि एक तरफ मेरा हुक्म है और दूसरी तरफ इसकी नस्ल है, ये किसको ज़्यादा प्यार करता है। अगर मेरे हुक्म के लिए अपनी नस्ल को कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ तो ये अपनी नस्ल को मेरे अहद पर चलने पर भी पाबंद करेगा, जोर देगा। ये था मकसद। ये इस बात से मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ कुर्बानी करवाना मकसूद नहीं था, सिर्फ आजमाना मकसूद था। लेकिन इसका मकसद वो नहीं था जो हकीम साहब ने बयान किया है कि बुत परस्त करते हैं तो इब्राहिम भी करता है या नहीं। ये मकसद नहीं था, बल्कि ये आजमाना मकसूद था कि ये मेरे हुक्म को ज़्यादा प्यार करता है या अपनी नस्ल को। अच्छा, फिर इन्होंने ये जो जिक्र किया कि पौलुस रसूल ने रिवायतें पेश की या यहूदी रिवायतें पेश करते जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने मजम्मत की, लेकिन इन्होंने तो रिवायत भी पेश नहीं की। आप रिवायत की बात करते हैं, मैंने खुदावंद यीशु मसीह का कौल पेश किया, अंजील मुक़द्दस मत्ती से हवाला दिया, फरिश्ता। हाँ, इन्होंने एक ये भी कहा है कि खुदा की बात पेश कोई नहीं की, खुदा की तालीम कोई नहीं पेश की, पौलुस की तालीम पेश की है। हालांकि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अंजील मुक़द्दस मत्ती पहले बाब में जिक्र है कि उसका बेटा होगा, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अच्छा, अब हकीम साहब भूल जाते हैं। हालांकि मैं एक मरीज़ आदमी हूँ, दवाई शवाई खाता हूँ, बल्कि दवाइयाँ खाता हूँ, और मुझे भी थोड़ा बहुत मसला हो जाता, भूल जाता हूँ। लेकिन आप वीडियो देख लें, हकीम साहब जितना मैं नहीं भूलता, जितना हकीम साहब भूल जाते हैं उतना मैं दवाइयाँ खाने के बावजूद भी नहीं भूलता। देखें, इन्होंने जो जिक्र किया है कि हनूक नबी उठा लिया गया तो फिर मसीह की निजात तो ना हुई, गुनाह की मजदूरी मौत है, तो यीशु मसीह को तो मौत आई, गुनाहगार साबित हुआ। इन्होंने खुद मनाजरे का हवाला दिया, उस मनाजरे में मैंने इनको जवाब दिया था और ये अपने बयान से मुनहरफ हो गए थे। मेरे पास वो क्लिप मौजूद है वीडियो में, ये मैं आप लोग अगर सुनना चाहे तो सुना सकता हूँ, बहुत इजी है। मेरा सातवां पॉइंट ये है कि शरीर सादक का फिदिया। आवाज आ रही है? मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है अमसाल 21:18 के अंदर कि शरीर सादक का फिदिया होगा और दगाबाज रास्तबाजों के बदले में दिया जाएगा। मतलब क्या है कि एक सादक आदमी है, वो मुसीबत में फंस गया, अल्लाह उसको बचा लेगा, उसकी जगह किसी शरीर की आफत आ जाएगी। यार कुछ खुदा का खौफ करो। आप सारे बन गए, आप लोग बन गए क्या रास्तबाज, और यीशु को शरीर बना दिया। तुम कहते हो कि हमारे फिदिये में वो मसलूब हुआ, यानी तुम रास्तबाज और यीशु जो है वो शरीर।
हद हो गई है यार। आपकी बाइबल का असूल है, या इस असूल का इनकार कीजिए, या अपनी इस बाइबल का इनकार कीजिए, या तस्लीम कीजिए कि यस बाइबल यीशु को शरीर कहती है। आपका असूल है, मेरा असूल तो नहीं है। बाइबल आपकी है। मिसाल 21:18, यीशु मसीह फिदिया है। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले में फिदिया में दे। 1 तीमुथियुस 2:6, जिसने अपने आप को फिदिया में दिया। अब बाइबल का असूल पढ़ें, शरीर सादक का फिदिया होगा। शरीर से मौत आपकी अपनी जाती इख्तियार है। मत्ती 26:16, खिदमत लेने नहीं आया, खिदमत देने आया है। अपनी जान बथेरों के बदले में फिदिया में दे। तो ये बस मुझे 2 पॉइंट रह गए, मुझे जी मुकम्मल हो जाए, शुक्रिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है ना वो उनके ऐसे चुप करा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बथेरों के बदले में अपनी जान फिदिया में दे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरूंगा उनके बदले में, नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं, यहाँ भी तर्जुमा चेक करें जरा, हाँ जी। अच्छा, इसका भी मतलब ये है कि मैं खिदमत लेने के लिए नहीं आया, खिदमत करने के लिए आया हूँ। इन मानों में है, तो जान देना का मौत के मानों में नहीं है यहाँ भी भाई। तो इवजी का ये आपकी जाती इख्तिरा थी, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा 7वां पॉइंट ये है, दूसरा फिदिया होगा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है। अमसाल 21:18 के अंदर शरीर सादक का फिदिया होगा और दगाबाज रास्तबाजों के मैं बताता हूँ उसका दिया जाएगा। मतलब क्या है कि एक सादक आदमी है, वो मुसीबत में फंस गया। मेरा 7वां पॉइंट ये है कि शरीर सादक, ये जो मैंने 3 मिनट का क्लिप सुनाया ना, 2 मिनट 9 सेकंड का है, ये बड़ा मुख्तसर है। ये मुफस्सल तो तकरीबन 6-7 मिनट का है, जिसमें मेरा जवाब भी शामिल है। मेरा पॉइंट ये था कि ये अपने बयान से इनहराफ कर गए। वो मैं दिखा रहा था कि ये पहले एक बयान देते हैं, फिर दूसरा बयान देते हैं। बयान पहले इन्होंने क्या किया, जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, पहले इन्होंने बयान ये दिया कि बाइबल कहती है शरीर सादिक का फिदिया होगा, शरीर सादिक का फिदिया होगा। तो अगर यसु मसीह बनी नौ इंसान का या मसीहियों का फिदिया हुआ, तो फिर यसु मसीह तो शरीर साबित हुआ। ये है इनका पॉइंट। इसकी तायद में या इसके सबूत में इन्होंने अंजील मुकद्दस मत्ती 26 बाब की 28 आयत पेश की कि लिखा है कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए है कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। फिर एक और भी हवाला इन्होंने पेश किया। फिर जब मेरी टर्न आई तो मैंने इसका ये जवाब दिया कि यसु मसीह की मौत इवजी मौत थी। यसु मसीह अपने गुनाह की वजह से नहीं मरा, बनी नौ इंसान के गुनाहों की वजह से मरा गुनाहों की वजह से, लेकिन अपने नहीं, बनी नौ इंसान के गुनाहों की वजह से इवजी मौत थी। तो इन्होंने इवजी का इनकार करने के लिए कह दिया कि मत्ती 26 बाब की 28 आयत का ये मतलब ही नहीं है, ये मतलब ही नहीं है। ये वीडियो क्लिप मेरे पास है, जो चाहे इसको बाद में 2 बार 4 बार 10 बार सुन ले। और अब तो रिकॉर्डिंग में भी आ गई है, कोई यहाँ से भी सुनना चाहे सुन ले। मेरे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पहले आपने ये इसका मतलब अखज़ किया था। आपके अल्फाज हैं कि मौत के अल्फाज है कि यसु मसीह को मौत आई। आपका पॉइंट ये था कि मौत गुनाह की मजदूरी है, यसु मसीह को मौत आई। उसकी तायद में आपने हवाला दिया था कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। यसु मसीह को गुनाहगार बनाने के लिए इन्होंने ये हवाला कोट किया। और जब मैंने कहा कि यसु मसीह की मौत इवजी मौत थी, अपने गुनाह की मौत नहीं थी, अपने गुनाह की मजदूरी नहीं थी, तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि इस आयत का मतलब ही वो नहीं है, फिदिया से इसका तल्लक ही नहीं है, इसका तल्लक तो खिदमत से है। ये इस तरह करते हैं।
बल्कि सारा मुनाजरा आप देख लें, 1 बाई 1 करके देख लें, एक भी बात का इन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया और इनकी एक भी बात नहीं जिसका मैंने ठीक से जवाब ना दिया हो। इनकी एक एक बात को मैंने गलत साबित किया, खिलाफ असूल साबित किया। उस मुनाजरा को आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुनाजरा, आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा। कहीं आपको हकीम साहब भूलते हुए नज़र आएंगे, कहीं सियाको सबाक से काट कर बयान पेश करते नज़र आएंगे, कहीं ये सियासत करते हुए नज़र आएंगे और पता नहीं क्या क्या करते नज़र आएंगे। वो तो मुनाजरा बेकदरी की नज़र हो गया, वरना मुनाजरा में जिस तरह मेरा दावा है कि जैसी हालत उस मुनाजरे एक मुनाजरे में हकीम साहब की हुई, वैसी हालत सारे मुनाजरों में कभी नहीं हुई। इनके टोटली मुनाजरे इकट्ठे कर लें तो उतने पॉइंट इनके खिलाफ नहीं जाते जितने एक मुनाजरे में जाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, चला आज वाला भी शामिल कर लेते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने ये जो जिक्र किया, नहीं इन्होंने खुद, आपने भी जिक्र छेड़ा है, इन्होंने भी जिक्र छेड़ा, तो मेरा भी हक बनता है कि थोड़ा उसका जिक्र करूं। अच्छा, फिर इन्होंने उस मुनाज़रे में आपने तस्लीम किया था यसुफ़ी शराब पीते थे, याद है? ये भी आपकी गलत बयानी है। मैंने सिर्फ इतना नहीं कहा था कि यसुफ़ी शराब पीते थे, मैंने ये कहा था उसमें अल्फाज हैं। नहीं, बात आपने जब कर दिया तो फिर या तो बात ना करें या फिर सुन भी लें।